विजय शंकर जी, एक तो इस मामले के तार जहां जहां से जुड़ते नजर आ रहे हैं, अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसके आधार पर लगता क्या है आपको? और दूसरे, क्या आप भी ये मानते हैं कि ये साबित करना बड़ा मुश्किल होगा कि किसको जबरन किसका धर्म परिवर्तन कराया गया है, जबरन किसका धर्मांतरण हुआ है? देखो समीर, ये पहली बार नहीं है, ये लगातार हो रहा है। मीनाक्षीपुरम की एक घटना थी, देश तब जागा था। और समीर, हम बार बार कहते हैं कि देश में ये जो धर्मांतरण का काला धंधा चल रहा है, धर्मांतरण की कुत्सित प्रयास हो रहे हैं, ये देश के राष्ट्रांतरण के लिए किया जा रहा है, ये राष्ट्र की अस्मिता के साथ खेलने के लिए किया जा रहा है। और ये जो प्रयास है, जो जमुई अभी कह रहे थे, तो ये इनका बिल्कुल जो दावा है वो झूठा है। ये पहली बार ये जो पैसा आ रहा है कतर से, ये जो यूएई से आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, बहुत सारा पैसा ऐसा पकड़ा गया है जो एटीजी और इस प्रकार से वैध ढंग से नहीं आया है, अवैध ढंग से आया है। ये कहकर के आया है कि यहाँ मदरसों के लिए आ रहा है, ये कह के आया है यहाँ दीन को बढ़ाने के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ धर्मांतरण के काम में प्रयोग होता रहा। और ऐसे ऐसे संस्थानों को वो पैसा दिया गया जो संस्थान इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसीलिए हमने अभी कहा है, कल कहा है कि देश में इस समय एक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है जो इस धर्मांतरण पर रोक लगाए। वेणुगोपाल जो कमीशन है उसने भी कहा था, नियोगी कमीशन ने भी कहा था, और अब हम फिर मांग करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इस पर एक बड़ा कानून लाया जाए। नहीं तो कश्मीर यूं ही नहीं बन गया, कैराना यूं ही नहीं बन गया, मेवात यूं ही नहीं बन गया, मुर्शिदाबाद यूं ही नहीं बन गया। आप देख रहे हैं बंगाल में आज जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वहां हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं, उनके खेत लूटे जा रहे हैं, उनके शमशान को नहीं छोड़ा जा रहा, उनके मंदिर नहीं छोड़े रहे। ये दीन आपका है क्या? इस दीन के लिए बढ़ाने का काम करते हैं क्या? और ठीक है, अनिला जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। अनिला जी, विश्व हिंदू परिषद तो अब यह डिमांड कर रहा है कि केंद्रीय स्तर पर धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया जाना चाहिए। स्थिति जो है वो इस ओर इशारा कर रही है, मानती हैं आप? देखिए, मैं एक चीज को मानती हूँ, हमारा जो संविधान है उसने बहुत सारी रियायतें दी हुई हैं, छूट दी हुई है, जिससे कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, उसके साथ जाति ना हो। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक के आर्टिकल भी यही कहता है, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, फॉलो व्हाटएवर यू वांट टू डू। पर जहां तक मेरा ज्ञान कहता है या मेरी जानकारी कहती है, कुरान में भी या इस्लाम में भी जबरदस्ती किसी का मजहब बहलाकर, फुसलाकर, किसी भी नाजायज तरीके से अगर किसी को लुभा कर उसका धर्म परिवर्तन किया जाए तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है, गुनाह करार दिया गया, गुनाह करार दिया है। यहाँ पर जो बात है, मैं ये कहती हूँ कि अपनी इच्छा से अगर कोई समझदार, मैच्योर्ड अडल्ट अपनी बुद्धि से बदलना चाहते हैं अपने धर्म, बहुत सारों ने किया, बिल्कुल करिए। पर जब आप देखते हो ना, मूक बधिर बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं, हाँ, लव जिहाद में फंसा दी जाती हैं और उनका धर्म परिवर्तन होता है, तब मुझे बहुत ज्यादा आपत्ति होती है और कष्ट होता है कि जुनैद साहब जैसे लोग जो हैं उसको यहाँ बैठकर उसकी वकालत करते हैं कि जो ऐसे मैं कहूँ अपराधी, गैर जिम्मेदार तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, ये जो उमर और जहांगीर टाइप के लोग हैं, ये कौन सा यहाँ पे झंडा लेकर चल रहे हैं, गजवाए हिंद का, उनके सिपाही बने हुए हैं। और मुझे तो लगता है आपके चैनल में पैनल पे ये भी बैठे हुए हैं गजवाए हिंद के सिपाही बनकर, चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो इस्लामिस्तान हो जाए। जिस तरीके से दाएं बाएं हम देखते हैं कि हमारे इस्लामिक देश हैं, उसी तरीके से भारत को बनाने में इनकी साजिश लगी हुई है। देखिए, भारत, अगर मैं अपने संस्कृति की बात करती हूँ, भारत की संस्कृति की बात करती हूँ, अपने धर्म की बात करती हूँ, तो वसुधैव कुटुंबकम ये हमारी एसेंस रही है। तो शायद इसीलिए हमने हमेशा खुली बाहों से सबका स्वागत किया। हमारा कोई एजेंडा नहीं रहा कि हम जबरदस्ती कहीं पर भी जाकर अपने सनातन को कबूलवाएं। जिस प्रकार से भी जुमई साहब ने कहा है कि भाई, नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और कोई गजवाए हिंद यहाँ पर हिंदुस्तान में चलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तानियत जिंदाबाद थी, है और रहेगी। और गजवाए हिंद का जवाब देने के लिए जज्बाए हिंद हिंदुस्तानियों का हमेशा तैयार रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।